हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रेमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एजी पेरियावलन कन्विक्ट इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस। आप सभी को पता होगा राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ये केस कहाँ पे पेंडिंग है? तमिलनाडु गवर्नर के वहाँ पे पेंडिंग है। कहाँ कब से पेंडिंग है? 2 ईयर से ये केस पेंडिंग है बिफोर द तमिलनाडु गवर्नर फॉर ओवर 2 ईयर्स। तो आज हम देखते हैं क्या है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो हम देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट में। Article 72 empowers the President to grant pardons to persons who have been tried and convicted of any offence in all the cases। कोई भी offence हो या फिर कोई भी केस हो, उसमें आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देती है? पावर देती है। किसको? प्रेसिडेंट को पावर देती है। किस चीज़ का? कि वो बोलते हैं ना, पार्डन कर सकते हैं या फिर बोलते सज़ा जो भी मिली है आपको वो कम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें। पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। कोई भी पनिशमेंट होगी अगेंस्ट स्टेट होती है या फिर अगेंस्ट लॉ के होती है, तो उसमें प्रेसिडेंट को क्या है? पावर है। पनिशमेंट और अ सेंटेंस इज़ बाय ए कोर्ट मार्शल, दैट इज़ मिलिट्री कोर्ट में भी अगर कोर्ट मार्शल होती है तो उसमें भी प्रेसिडेंट को पावर मिली है कि वो सज़ा को कम कर सकते या फिर माफ़ कर सकते हैं वो सज़ा। सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, या फिर अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसे भी पार्डन कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। तो अब हम देखते हैं गवर्नर। गवर्नर को मिली है अंडर आर्टिकल 161 द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑल्सो possesses द पार्डनिंग पावर। बट यहाँ पे क्या है? पार्डनिंग पावर्स जो है वो डिफर करते हैं गवर्नर के और प्रेसिडेंट के। कैसे? आइए हम देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिएटेड बाय कोर्ट मार्शल, दैट इज मिलिट्री कोर्ट के भी जो कोर्ट मार्शल होते हैं वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट गवर्नर कैन नॉट। वाइल प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट। ये हमेशा याद रखना कि जो भी डेथ सेंटेंस के केसेस जाएंगे उसे पार्डन का यानी कि माफ़ करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट। डेथ सेंटेंस जो भी रहेगी उसमें प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दिया है वो स्टेट के अंदर आएगा, तो वो अगर उस स्टेट के गवर्नर के पास जाएगा कि पार्डन कर दीजिए, ये सज़ा माफ़ कर दीजिए, हमें जो डेथ सेंटेंस मिली है, तो उसमें गवर्नर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट विद द गवर्नर। तो हम आगे देखते हैं कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से चीज़ों को इंक्लूड करता है। पार्डन का मतलब है it removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentence, punishment and disqualification। कोई भी तरह का पनिशमेंट मिला हो या फिर सेंटेंस मिला हो या फिर डिस्क्वालिफिकेशन मिला हो तो वो आता है पार्डन के अंदर। नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन। इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। जैसे कि किसी को बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिला है तो उसको एकदम बोलते हैं बहुत कम कर देना, वो आएगा कम्यूटेशन में। फिर आता है थर्ड है रेमिशन। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर्स। रेमिशन का मतलब क्या है? कि सज़ा आपको वही मिलेगी लेकिन जो पीरियड रहती या फिर जो टाइम रहता है वो कम कर दिया जाएगा, वो आएगा रेमिशन में। रिस्पाइट मीन्स it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical and disability of a convict or the pregnancy of a woman offender। यानी कि रिस्पाइट का मतलब क्या?
कि आपको सज़ा जो मिली थी, ओरिजिनल सज़ा, सपोज आपको 1 ईयर की सज़ा मिली है, सम स्पेशल फैक्ट, या फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, या फिर आपको कोई बीमारी हो गई, और या फिर कोई डिसेबिलिटी हो गई, या फिर वहाँ पे वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो बोलते हैं उस हिसाब में उस टाइम पीरियड में रिस्पाइट आता है, यानी कि सज़ा कम हो जाती है। रिप्राइव, it implies a stay of the execution of a sentence, especially that of a death, for a temporary period. Reprieve means what? यानी कि कोई भी पनिशमेंट मिली हो तो उस पर स्टे लगा देना। ये मोस्टली कौन से केसेस में होती है? जहाँ पे डेथ पेनल्टी मिली हो या फिर किसी को डेथ सेंटेंस मिली हो, तो रिप्राइव कर देना यानी कि उस पनिशमेंट पे स्टे लगा देना, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी, इसको हम बोलेंगे रिप्राइव। गवर्नर, गवर्नर में हम देखते हैं गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स भी दे सकते हैं गवर्नर, रिस्पाइट्स भी दे सकते हैं, एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। यानी कि गवर्नर सिर्फ स्टेट के लॉ में जो भी है उसमें ही इंटरफेयर कर सकते हैं, सेंट्रल यानी कि यूनियन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोई एक स्टेट का गवर्नर किसी दूसरे स्टेट के गवर्नर के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, दैट डिपेंड्स ऑन केस। एक हम स्मॉल सा कंपैरिजन कर लेंगे बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट का। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया था? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एक्सरसाइज्ड हिज पार्डनिंग पावर्स टू पार्डन हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उन्होंने रिसेंटली ही अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने पार्डन किया था। यूएस प्रेसिडेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट to pardon or commute sentence related to the federal crimes, and it is granted without limit and cannot be restricted. However, the President of India has to act on the advice of the cabinet. यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें अपने लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि कल को कोई भी आया है एंड फिर उन्होंने जाके पार्डन किया, कि किसी को भी अगर सेंटेंस मिली या फिर हार्श पनिशमेंट मिली है तो उन्होंने जाके अगर अप्लाई किया प्रेसिडेंट के पास, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उन्हें माफ़ कर देंगे, यानी कि जितने भी लोग जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी एप्लीकेशन को प्रेसिडेंट पार्डन करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन केस। रिसेंटली आप लोगों ने देखा रहेगा निर्भया केस सभी को पता रहेगा। उसमें जो भी अक्यूज थे उन्होंने क्या किया था, एक एप्लीकेशन दी थी प्रेसिडेंट के पास कि उन्हें पार्डन कर दिया जाए, यानी कि डेथ सेंटेंस ना दिया जाए, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट, यानी कि उन्हें आर्टिकल 72 के हिसाब से चलना था। प्रेसिडेंट ने उन्हें पार्डन नहीं किया, यानी कि आपको मैंने वहाँ पे बताए थे कि हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जो भी एप्लीकेशन आएगी, जो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उन सभी को पार्डन करना पड़ेगा, नहीं। ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स। यहाँ पे हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी है पावर, इट कम्स अंडर आर्टिकल 72। He has the power to grant pardons, reprieve, respites और remission of the punishment. अगर आपको ये कंपैरिजन समझ में आया और ये वीडियो अगर आपको समझ में, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।